तो पूरे 10 साल से भी ज़्यादा गायब रहने के बाद द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का सुपर विलन एबोमिनेशन वापस आ चुका है एमसीयू में। ऑब्वियसली आप सब ने सांची के ट्रेलर में इसे देख ही लिया होगा, और नहीं देखा तो आपके यूट्यूब फीड में हर एक सुपर हीरो क्रिएटर के थंबनेल में तो जरूर देखा होगा। मेरे हिसाब से फर्स्ट एवेंजर्स मूवी के बाद से ही इंडिया में मार्वल्स फैन तेजी से ग्रो होने स्टार्ट हुए, तो पॉसिबल है कि इस मूवी को बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा या पुरानी होने के कारण भूल गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एबोमिनेशन के एमसीयू स्टोरी या ओरिजिन्स के बारे में, जो मुझे कॉमिक वर्जन से ज़्यादा अच्छी लगती है, और साथ ही जानेंगे कि अचानक से ये एमसीयू में रिटर्न कैसे हुआ और फ्यूचर में डिज्नी प्लस के आने वाले सी हल्क सीरीज में ये क्या रोल प्ले करेगा। बात करें कॉमिक ओरिजिन की, तो कॉमिक्स में ये दिखाया गया कि एमिल ब्लॉन्स्की केजीबी का एक स्पाई होता है जो ब्रूस बैनर की ही तरह सेम मशीन से गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है और उसमें चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं। पर 2008 के हल्क मूवी में इसे बदल दिया गया। मूवी में ये दिखाया गया कि एमिल ब्लॉन्स्की, जिसका जन्म रशिया में हुआ पर वो पला बढ़ा इंग्लैंड में, और उसने इंग्लैंड की रॉयल मरीन फोर्सेस ज्वाइन कर ली। बहुत ब्रेव और फाइट्स वॉर का शौक होने के कारण ब्लॉन्स्की जल्द ही कैप्टन के रैंक तक प्रमोट हो गया, पर उसके अचीवमेंट्स को देखते हुए उसे कर्नल बनने का ऑफर मिला तो उसने मना कर दिया, ये कह के कि वो फाइटर है और वो अंतिम सांस तक फाइटर ही रहेगा और वो कैप्टन के पोस्ट पे ही रहेगा। उसकी एज 39 हो चुकी थी, पर वो अभी भी हार नहीं मान रहा था और खुद की बॉडी को कमज़ोर नहीं होने दे रहा था। एक बार एक मिशन के दौरान ब्लॉन्स्की अपनी टीम के साथ साउथ अमेरिका आया, जहां उसे टेररिस्ट कार्टेल को ख़त्म करना था। पर वहां पहुंचते ही उसने देखा कि किसी ने बिना किसी हथियार के, बिना एक भी गन फायर किए, उनके आने से पहले ही सारे टेररिस्ट को मार दिया है। वहां एक बच्चे से उसने पूछा तो उसने बताया कि एक अमेरिकन ने उसकी हेल्प की उसे उसके बेस तक पहुंचाने पर उस अमेरिकन को उसने एक बहुत बड़े राक्षस में बदलते देखा। ऑब्वियसली ये बच्चा ब्रूस बैनर यानी हल्क की बात कर रहा था। इसी दौरान जनरल थियोडोर रॉस को पता चला कि ब्रूस बैनर रियो ब्राज़ील में छिपा हुआ है, और इसी समय ब्रूस की कंडीशन भी ऐसी थी कि वो लोगों से छिप कर रह रहा था और अपने पावर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रॉस के टीम में ब्लॉन्स्की को लीडर बनाया गया, पर क्योंकि रॉस चाहता था कि हल्क के बारे में ज़्यादा लोग ना जाने, इसलिए उसने ब्लॉन्स्की को सारी डिटेल्स नहीं बताई। उसने बस उसे कहा कि ब्रूस बैनर को पकड़ कर लाना है, और उसके हल्क बनने के बारे में ब्लॉन्स्की को कुछ भी नहीं बताया। ब्लॉन्स्की की पूरी टीम वहां पहुंच गई और ब्रूस का पीछा करने लगी। उस टाइम ब्रूस एक बॉटलिंग फैक्ट्री में छुपकर काम करता था। भागते हुए ब्रूस इसी फैक्ट्री में आ जाता है जहां ब्लॉन्स्की और उसकी टीम को लगता है कि उसने बैनर को चारों तरफ से घेर लिया है, और तभी अंधेरे से बाहर आता है हल्क, जो कि ब्लॉन्स्की के आदमियों के साथ साथ पूरी फैक्ट्री की ऐसी तैसी करता है। ब्लॉन्स्की को पता था कि वो इतने पावरफुल बीइंग के सामने नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो भाग जाता है, और वापस आने पर ब्लॉन्स्की रॉस पर गुस्सा होता है कि उसने सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई। उसने बताया कि ब्रूस बैनर की रक्षा कोई हरा दानव करता है। रॉस बताता है कि ब्रूस बैनर ही हल्क है, और वो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आने की वजह से हल्क बना है। फिर दोनों में ये बातचीत होने लगी कि ब्लॉन्स्की के दिन अब जा चुके हैं, वो एजेड हो चुका है। ब्लॉन्स्की कहता है कि उसे पोजीशन और प्रमोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस रॉस को यही चाहिए था। रॉस हल्क को भी इसलिए पकड़ना चाहता था ताकि वो उसे एक वेपन बना सके, उसे वेपनाइज कर सके, और अब उसे एक नया मुर्गा मिल चुका था। रॉस बताता है कि उसके पास एक सुपर सोल्जर सीरम का वेरिएंट है, जिसे पहली बार डॉक्टर आइंस्टाइन ने बनाया था कैप्टन अमेरिका को बनाने के लिए। ये उसी सीरम का एक वेरिएंट है, पर उसके लिए कोई टेस्ट सब्जेक्ट नहीं है। वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गया, जहां सीधे उसके बोन मैरो में सुपर सोल्जर सीरम के वेरिएंट को इंजेक्ट किया गया। एक्सपेरिमेंट होने के बाद ब्लॉन्स्की में सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड बहुत बढ़ गई, और अपनी पावर्स के नशे में चूर ब्लॉन्स्की अगले बैटल में हल्क से लड़ने पहुंच गया कल्वर यूनिवर्सिटी, जहां उसने और उसके लोगों ने ब्रूस को चारों तरफ से घेर कर हल्क में बदलने पे मजबूर कर दिया। और उसके बाद जो फाइट हुई, जो तोड़फोड़ हुई, गजब गजब। यहाँ हल्क को रोकने के लिए टोनी स्टार्क द्वारा बनाए गए सोनिक कैनन्स का भी यूज़ किया गया, पर हल्क ने सब तोड़ दिया और लास्ट में एक जोर की लात मारकर एमिल ब्लॉन्स्की के सारी हड्डियां भी बजा दी। पर बॉडी में सीरम होने के कारण ब्लॉन्स्की 24 घंटे के अंदर ही रिकवर हो गया, और एक बार फिर से उसे सुपर सोल्जर सीरम का हैवी डोज दिया गया, जिसके साइड इफ़ेक्ट सब आने शुरू हो गए थे।
उसे रियलिटी और हेलुसिनेशन में कंफ्यूजन होने लगा था और साथ ही उसकी बॉडी की स्पाइन थोड़ी बढ़कर अजीब सी होने लगी थी। पर उसे चाहिए थी हल्क की पावर्स और इसलिए उसने जनरल रॉस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरी ओर ब्रूस हल्क को अपनी बॉडी से निकालना चाहता था, खुद को नॉर्मल करना चाहता था। इसके लिए वो किसी दूसरे डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम था सैमुअल स्टर्न्स, जिसने ब्रूस के ब्लड में से गामा रेज के रेडिएशन को अलग करने में सफल हो गया था। इसी की हेल्प से ब्रूस लगभग हल्क में कन्वर्ट होना बंद हो गया था। एक बार न्यूयॉर्क में जनरल रॉस की बेटी बेटी रॉस, ब्रूस बैनर और सैमुअल स्टर्न्स एक साथ थे जब ब्लॉन्स्की और उसकी टीम अटैक करती है। जनरल रॉस के किसी भी ऑर्डर को ना मानते हुए ब्लॉन्स्की ने रॉस की बेटी पर अटैक किया, बैनर पर भी अटैक किया और हल्क में कन्वर्ट ना हो पाने की वजह से उनको बंदी बना लिया और जनरल रॉस के पास भेज दिया गया। यहीं ब्लॉन्स्की को पता लगा कि सैमुअल स्टर्न के पास हल्क के ब्लड का स्टॉक है, जिससे उसने ब्रूस के ब्लड सैंपल से फिल्टर किया था ब्रूस को ठीक करने के लिए। बस ब्लॉन्स्की को यही चाहिए थी, सबसे बड़ी पावर, हल्क की पावर। वो सैमुअल को फोर्स करता है कि ब्रूस बैनर का ब्लड उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज करे। सैमुअल बताता है कि सुपर सोल्जर सीरम के वेरिएंट और हल्क के ब्लड का मिक्सचर बहुत खतरनाक हो सकता है, पर ब्लॉन्स्की नहीं माना और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होने के बाद वो हल्क की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया, इवन हल्क से भी ज़्यादा पावरफुल और बड़े साइज में ट्रांसफॉर्म हो गया। सुपर सोल्जर सीरम ने उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ा दी और अब वो बन गया एबोमिनेशन। वो बहुत तोड़फोड़ मचाता है और खुद के ही सोल्जर्स को भी मार देता है और हार्लेम की सड़कों पर बहुत तबाही मचाता है। ब्रूस को पता था कि इसे बस हल्क ही रोक सकता है, पर वो खुद को क्योर कर चुका था और हल्क को ट्रिगर करने के लिए ब्रूस हेलीकॉप्टर से ही कूद जाता है, जिससे कि जान जाने की डर से उसके सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ हल्क बाहर आ जाए। और ऐसा ही होता है और एक भयंकर तोड़ फोड़ वाली फाइट के बाद हल्क एबोमिनेशन को हराने में सक्सेस हो जाता है और हल्क वहां से भाग जाता है। इसके बाद एबोमिनेशन को कहां बंदी बनाकर रखा गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली हमें एजेंट्स ऑफ शिल्ड टीवी शो में। यहाँ हमें पता चला कि यूएस आर्म फोर्सेस का एक सीक्रेट सेल है अलास्का में, जिसे वो वॉल्ट कहते हैं, और यहाँ जनरल रॉस के अलावा बस सील्ड एजेंट्स जिनका क्लियरेंस लेवल 7 या उससे ज़्यादा है वो ही लोग आ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली कि एवेंजर्स इनिशिएटिव के समय हल्क की जगह आर्म फोर्सेस एबोमिनेशन को ले रहे थे। उन्हें हल्क विलन लगता था और क्योंकि ब्लॉन्स्की एक सोल्जर था और ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था तो उसे एवेंजर्स में होना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था। पर सील्ड और रॉस को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इसे रोक दिया और सील्ड ने नताशा रोमनॉफ को भेजा कोलकाता इंडिया, जहां से हल्क को टीम में ऐड होने के लिए ऑफर करना था। ये देखा हमने एवेंजर्स 1 मूवी में। देखो मूवी जिस तरह से एंड हुई थी उससे तो यही लगता है कि इनक्रेडिबल हल्क का सीक्वल आना तय था, पर लीड कैरेक्टर एडवर्ड नॉर्टन इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गए, जिसके बाद मार्वल वालों ने रिकास्ट कर मार्क रुफेलो को चुना। अब प्रॉब्लम्स थी राइट्स को लेकर। पैरामाउंट पिक्चर्स के पास हल्क के सभी सोलो मूवीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे, इसलिए मार्वल डिज्नी कभी हल्क की सोलो मूवी नहीं बना पाया और ना ही हमें एबोमिनेशन दिखा। पर राइट्स के अंदर सैड मूवी या टीवी शो कवर नहीं हो रहा था, तो हल्क हमें एवेंजर्स और दूसरे मूवी में दिखता रहा। तो अब बात यह है कि डिज्नी प्लस को अपने नए आने वाले शो सी हल्क को प्रमोट करने के लिए कुछ बड़ा दिखाना था, तो एबोमिनेशन से अच्छा और क्या हो सकता था। जी हाँ, ये कंफर्म हो चुका है कि एबोमिनेशन सी हल्क में दिखने वाला है। मार्क रुफेलो का हल्क भी दिखने वाला है। मुझे जहाँ तक लगता है कहीं सीरीज के एंड में एबोमिनेशन से लड़ने के लिए हल्क और सी हल्क को टीम अप ना होना पड़े, हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ऑब्वियसली सी हल्क के आने से पहले एबोमिनेशन की हाइप बढ़ाने के लिए सांची मूवी परफेक्ट है, इसलिए एबोमिनेशन हमें सांची के ट्रेलर में दिखा और अब वो चेंज हो चुका है और बिल्कुल कॉमिक्स एक्यूरेट है, जैसे इसके फिल्म्स वगैरह आ चुके हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जाएगा कि 10 सालों तक कैद रहने के दौरान उसमें ये सारे चेंजेस आ गए। मैं ये बता दूं कि सांची मूवी में एबोमिनेशन किसी मेजर रोल में नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये बस कैमियो सीन में होगा ताकि सी हल्क के लिए हाइप बन सके। अब ये तो मूवी आने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर ये कैद से आज़ाद कैसे हुआ या रॉस ने इसे खुद फ्री किया। तो बस आज के लिए इतना ही। आपके क्या थ्योरीज हैं एबोमिनेशन को लेकर, कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, इसे शेयर करो और ऐसे और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। माय नेम इज गुलशन एंड यू आर वाचिंग कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगेन।